नमस्कार दोस्तों, आज हम विक्रम बेताल कहानी के अंतर्गत ब्राह्मण का पुत्र कहानी को सुनेंगे। बेताल पेड़ की शाखा से प्रसन्नता पूर्वक लटका हुआ था। तभी विक्रमादित्य ने फिर वहां पहुंचकर उसे पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डालकर चल दिए। बेताल ने नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। उदयपुर में एक बहुत ही धार्मिक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पास ईश्वर का दिया सब कुछ था। वे ईमानदारी के साथ जीवन जी रहे थे। वे निसंतान थे। पुत्र प्राप्ति के लिए वे हमेशा ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण दंपत्ति की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने गरीबों को भोजन कराया तथा ईश्वर का धन्यवाद किया। ब्राह्मण दंपत्ति अपने पुत्र को सर्वगुण संपन्न देखना चाहते थे। उन्होंने उसे प्रेम और दयालुता का पाठ पढ़ाया तथा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी। बालक बड़ा होकर युवक बन गया। शहर के सभी लोग उस युवक की बुद्धि और ज्ञान की चर्चा करते थे। ब्राह्मण दंपत्ति ने उसके विवाह की इच्छा से योग्य कन्या ढूंढनी शुरू कर दी, पर एक दिन उनका पुत्र बीमार हो गया। शहर के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक की चिकित्सा तथा ईश्वर की प्रार्थना सब बेकार हो गई। 1 माह के बाद युवक की मृत्यु हो गई। माता पिता अंतिम संस्कार के लिए मृत शरीर को लेकर गए। उनका करुण विलाप सुनकर वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान मग्न साधु उठकर पास आया। उसने मृत युवक तथा करुण विलाप करते माता पिता को देखा। उसके मन में एक विचार आया, मैं अपना पुराना शरीर त्याग कर इस युवक के शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर साधु बैठकर पहले थोड़ा देर रोया, फिर हंसा और फिर उसने ध्यान मग्न अवस्था में आंखें बंद कर ली। उसी समय युवक ने अपनी आंखें खोल दी। आश्चर्यचकित ब्राह्मण दंपत्ति अपने पुत्र को सीने से लगाकर रोने लगे। बेताल ने राजा से पूछा, क्या आप बता सकते हैं? साधु पहले रोया फिर हंसा, ऐसा क्यों? राजा विक्रमादित्य ने कहा, शरीर छोड़ने के कारण दुखी साधु पहले रोया और फिर पुराने शरीर को नए मजबूत शरीर में प्रवेश करने की प्रसन्नता में हंसा। विक्रमादित्य के उत्तर से प्रसन्न बेताल राजा को छोड़कर फिर उड़कर पीपल के पेड़ पर चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।